आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू हो गई, लेकिन सरकार के सख्त चेतावनी के बावजूद नियोजित शिक्षकों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की है, हड़ताल पर चले गए हैं। नियोजित शिक्षक मैट्रिक की परीक्षा में हिस्सा नहीं ले रहे और इसके साथ ही प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई है। इधर सरकार भी हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। सभी डीईओ, डीपीओ गायब हैं। शिक्षकों की सूची उनकी बनाई जाएगी और उसके आधार पर डीएम हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वेतन कटौती के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी। निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है। मैट्रिक की परीक्षा में इस साल मुखिया और निगम पार्षद को स्कूलों में निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। हड़ताल का समर्थन तो करते हैं सर, और सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। हम लोग की एक जो बेसिक नीड है कम से कम उसके बारे में सोचा जाए, और हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सैक्रिफाइस करके इस प्रोफेशन को ज्वाइन किए हैं इस उम्मीद के साथ कि समाज में हम लोगों का सम्मान मिलेगा। लापरवाही मानते हैं नियोजित शिक्षकों की या सरकार की? अब बच्चे अगर फंस रहे हैं नहीं, हर हालत में लापरवाही तो सरकार की है, शिक्षकों की नहीं है। हड़ताल है लेकिन डर किसी का नहीं है, लेकिन समान काम के लिए समान वेतन हमको चाहिए। इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इस हड़ताल का असर देखा जा रहा है। नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं, मौजूद जरूर हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लटका है। शिक्षक हड़ताल में शामिल हो गए हैं और मैट्रिक की परीक्षा से भी हड़ताली शिक्षकों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर रखा है। मुजफ्फरपुर में बंद स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। नियोजित शिक्षकों की हड़ताल का अच्छा खासा असर मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है। मैं अभी नगर क्षेत्र के सरियागंज स्थित मध्य विद्यालय के पास हूं और यहां सुबह से ही ताला लगा हुआ है। 9 बजे ही यहां पर स्कूल खुलने का वक्त था, लेकिन जो बच्चे हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, वो पहुंचे जरूर हैं, लेकिन स्कूल में ताला बंद है और यहाँ ना शिक्षक हैं और ना कोई दूसरे कर्मी हैं। अब बिल्कुल हड़ताल का जो असर है वो दिख रहा है। हम कुछ बच्चियों से बात करने की कोशिश करते हैं। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? मुझे नहीं, आधा घंटा से। आधा घंटा। तो ये हड़ताल है, बताया गया है? नहीं। पढ़ना चाहते हैं स्कूल में? यस। अच्छा, किस क्लास में है? 6 में। तो ये स्कूल की बच्चियां हैं जो पढ़ने के लिए आई थी। हालांकि इन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई है और अभिभावकों ने इन स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन हड़ताल का असर साफ तौर पर शहरी क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। पहले से ही नियोजित शिक्षकों ने कहा है कि वो हड़ताल पे रहेंगे और बीआरसी भवन में रहेंगे। क्या पूरा इफेक्टिव है? हड़ताल का ज़बरदस्त असर है। बिहार के 4,17,000 शिक्षक जो है कि हड़ताल पे हैं। ये सभी बच्चे हमारे हैं, इनकी भविष्य की चिंता है, लेकिन सरकार को भी हमारी चिंता करनी होगी। हमारे साथ यहाँ कुछ रसोई बनाने का काम, मिड डे मील आज आप लोग रखेंगे? क्यों, आप लोग भी हड़ताल पे हैं? हाँ, हड़ताल पर रहेंगे। नहीं, 1500 रुपया का महीना में हम लोग के क्या होगा? पूरी तरह से जो सरकार में स्कूल की व्यवस्था है, हड़ताल की वजह से वो प्रभावित है और पहले ही दिन न केवल बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं बल्कि शिक्षक आंदोलनरत हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। तो नियोजित शिक्षकों की हड़ताल पर सियासत भी जारी है। आरजेडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मौजूदा सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। ये सरकार की संवेदनहीनता है। सरकार को तानाशाही रवैया छोड़ करके शिक्षकों के साथ सम्मान पूर्वक वार्ता करना चाहिए। उनकी जायज मांगों पर विचार करके सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। हजारों हजार नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। और इधर जेडीयू ने शिक्षकों की हड़ताल को गलत बताया है और हड़ताल पर गए नियोजित शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील की है। दबाव की राजनीति से एक कदम बढ़ गया मामला। ये तो ब्लैकमेल करने की राजनीति है। उकसावे में शिक्षक संगठनों को अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं बच्चों जो हमारे नौनिहाल है, देश के भावी कर्णधार हैं, उनके भविष्य से खेलने का उनको अधिकार नहीं है। और आज जो जिस तरीके के बयान राजद के नेताओं के आ रहे हैं, उनसे जरूर शिक्षकों को पूछना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के पहले उनकी बेरोजगारी को क्यों नहीं दूर करने का काम तेजस्वी यादव के पिताजी और उनकी माताजी के कार्यकाल में हुआ। चलिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बिहार में आज से बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई और पहली पाली की परीक्षा जारी है। 1:45 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा होगी
और 24 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा में इस बार 15,29,393 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में 7,74,415 परीक्षार्थी हैं, जबकि दूसरी पाली में 7,54,978। और इस बार छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है, यानी कि 100 अंक की परीक्षा में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिनमें 50 सवालों के जवाब देने हैं। वहीं पहली बार उत्तर पुस्तिका और OMR शीट पर छात्रों की तस्वीर छपी है। प्रदेश भर में 1,368 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे से निगरानी हो रही है। सभी जिले मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं सभी जिलों में, और परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तर के मजिस्ट्रेट चेकिंग की भी व्यवस्था है। और एक साथ 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर, बेतिया, कैमूर, पटना और गया की ये तस्वीरें हैं, जहां पहली पाली के लिए जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उनके जूते खुलवाए गए और बड़े ही इत्मीनान के साथ जो छात्र और छात्रा हैं वो परीक्षा केंद्रों के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई और हड़ताल के बीच मैट्रिक की परीक्षा बेहतर तरीके से हो रही है। और चलिए झारखंड की तरफ रुख करते हैं। रांची के प्रभात तारा मैदान में JVM का बीजेपी में विलय होने जा रहा है और इस दौरान प्रभात तारा मैदान में हजारों समर्थकों की भीड़ जुटी है। यहां पहुंचने पर बाबूलाल मरांडी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर बाबूलाल मरांडी बेहद ही उत्साहित थे। बीजेपी के साथ जुड़कर झारखंड के विकास का उन्होंने एक बार फिर उस दावे को दोहराया है। और बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रेरणा ने। सर, 14 साल बाद ये सफर जब आप तय कर रहे हैं प्रभात तारा मैदान की तरफ, कैसा लग रहा है? क्या पुरानी बातें याद आ रही हैं? नहीं, पुराने और नए नहीं। जैसे पहले तो आपने कहा कि परिचय कैसे करें, तो बाबूलाल मरांडी पहले भी बाबूलाल मरांडी थे और आज भी बाबूलाल मरांडी और आगे भी बाबूलाल मरांडी ही रहेंगे और इसी रूप में लोग जानेंगे अंतिम समय तक। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई परिचय देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब रहेगी बात, तो 14 साल पहले हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था, हम कहीं गए नहीं थे और 2006 से लेकर के यानी आज तक झारखंड की धरती में लगभग 7 लाख किलोमीटर करीब हम घूमे हैं और झारखंड के लोगों की दुख तकलीफ, यहाँ की समस्याओं को हमने नज़दीक से देखा है और उसको अनुभव किया है। और फिर जो भी परिस्थितियाँ पैदा हुई, और मैं ये कहता हूँ कि जब 2006 में हम घर छोड़े थे तो उस समय से ही लोग लगे भी हुए थे कि हम फिर से वापस आवे। ये बात आप बार बार कहते थे सर कि उनके तरफ से तो हमेशा ये कहा जाता है कि बाबूलाल जी वापस आ जाएं। तो इस बार क्या बीजेपी को बाबूलाल की जरूरत पड़ी या बाबूलाल अकेले संघर्ष करते करते थक गए और सोचा कि वापस उसी संगठन को बनाया जाए जिसे मैंने एक बनाकर छोड़ दिया था? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पूरे 14 वर्ष तक, जैसे पार्टी के भी हमारे कई मित्र थे और पार्टी से बाहर भी कई हमारे मित्र थे और उन सब लोगों के काफ़ी आग्रह था कि आप अकेले इतना दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, तो लगता है कि शायद जनता को भी यही मंजूर है कि आप फिर से वापस चले। तो हमें लगता है कोई ऐसा संजोग शायद नहीं बन रहा था, लेकिन वक्त लोग कहता है ना कि जो होने को होता है वो होता है, उसको हमारे और आपके बस में वो कुछ नहीं है। और चलिए बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी में टूट के जेडीयू के दावों के बीच बड़ी खबर है कि जेडीयू के खेमे में उथल पुथल मच गई है। जेडीयू के एक विधायक और एक एमएलसी ने बेरोजगारी और पलायन को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है। विधायक अमरनाथ गामी और विधान पार्षद जावेद इकबाल अंसारी ने तेजस्वी की बेरोजगारी हटाओ यात्रा को जायज ठहराया है, सही ठहराया है। हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी और एमएलसी जावेद इकबाल अंसारी ऐसे तो पहले से ही पार्टी लाइन से हटकर बोलते हैं, अलग बोलते हैं, लेकिन चुनावी साल में इनका तेजस्वी प्रेम यह बताने के लिए काफी है कि इनके मन में चल क्या रहा है। दिल्ली के अंदर देखते होंगे कि बिहार के ही लोग बेरोजगारी समस्या को मानकर
दिल्ली सरकार को वोट किया, जबकि प्रमुखता से बिहार में हम लोग चुनाव लड़े थे और अधिक मेहनत के बाद पूरा शक्ति भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने झोंका, फिर भी वहाँ आम आदमी की सरकार बनी। वहाँ दिल्ली के अंदर अन्य राज्यों की आबादी अधिक है, बिहार का भारी संख्या में लोग हैं, उधर बिहारी पार्टी को वोट नहीं किया है, इससे जाहिर होता है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी हटाओ यात्रा के अगर नेता प्रतिपक्ष निकल रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत सराहनीय काम उन्होंने किया है और बहुत सराहनीय काम करने जा रहे हैं, इसलिए कि बिहार में जो बेरोजगारी की हालत है, बिहार में बेरोजगारी की वजह से जो हमारा प्लान हो रहा है, यहाँ से पिछले 10-15 सालों से प्लान कुछ ज़्यादा बढ़ गया। किसी पार्टी का लोगो, किसी जाति का लोगो, किसी समुदाय का लोगो, उसे इसे सराहना चाहिए और मेरे समझ से तेजस्वी जी का ये काम बहुत ही सराहनीय काम है और पूरे बिहार के यूथ को एक उम्मीद जगी है तेजस्वी जी से। और ये तो चुनावी मौसम में तेजस्वी की तारीफ को समझना बेहद जरूरी है। इसे भी समझने की कोशिश कीजिए कि चुनावी साल में पाला बदल सकते हैं गामी और अंसारी, ये इनके बयानों से साफ तौर पर झलकता है। और इससे पहले भी गामी बयान देते रहे हैं सरकार के खिलाफ और हाल ही में लालू से भी इनकी मुलाकात हुई थी और लगातार ऐसी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे बयानों से ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके कदम थोड़े डगमगा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। गामी और अंसारी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं, ठिकाना भी उन्हें पता है कहां जाना है और दोनों को टिकट कटने का भी डर सता रहा है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे ऐसे बयान पैदा होते हैं, ऐसे बयानों ने जन्म लिया है। और इधर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने विधायकों के बयान पर कहा है कि जब कोई अपनी जमीन खो देता है तो ऐसे ही बयान देता है, विधायकों के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई इंडिविजुअल सपोर्ट करता है उससे कोई उसका मतलब नहीं। हम मानते हैं कि अब जो खोई हुई जब ज़मीन है उसमें कुछ चर्चा में आने के लिए ये सब यात्राएं होती हैं। जन समर्थन जब घट जाता है तो आदमी इस ढंग का कोई ना कोई कदम उठाता है, लेकिन हम लोगों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और इधर महागठबंधन में तल्खी बढ़ती जा रही है। सहयोगी दलों ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दी जा रही है। आरजेडी से नाराज सहयोगी दल, गठबंधन धर्म को तार तार कर रहा आरजेडी। चुनाव आते ही दल बदल का खेल तेज हो जाता है। बिहार में भी ये खेल तेजी से खेला जाने लगा है। नेता अपने फायदे को देखते हुए पाला बदल रहे हैं। आरजेडी में हाल के दिनों में शामिल हुए नेताओं को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी से खासे नाराज हैं और गठबंधन धर्म को तार तार करने का आरोप लगा रहे हैं। उनके भी बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर संपर्क करते हैं लोगों से, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये गठबंधन धर्म का बिल्कुल वायलेशन है। जो हमारा नहीं हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों पर गंभीरता से विचार करके, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके ही किसी भी एक सहयोगी दल के नेता को अपने दल में लेना चाहिए। वृषण पटेल, बद्री कुमार पूर्वे, पूर्व मंत्री दसई चौधरी, ये वो नाम है जो चंद दिनों पहले लंबे अंतराल के बाद फिर से आरजेडी में शामिल हो गए। सहयोगी दलों की नाराजगी पर आरजेडी सफाई दे रहा है और कह रहा है कि उसने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ जबरदस्ती तो नहीं की थी। अब हम लोगों ने तो जबरदस्ती किसी को कुछ लोभ दे करके तो बुलाया नहीं है। अगर उनकी आस्था हमारे नेता, हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी में है और वो आ रहे हैं, तो वो कौन लोग थे जो आ रहे हैं? जो पहले हमारे ही दल में थे। इधर सत्ता पक्ष विपक्ष में मचे इस घमासान को आरजेडी की कुसंस्कृति करार देता है। समाज के अंदर विभेद पैदा करना, गठबंधन के अंदर विभेद पैदा करना, ये स्वाभाविक रूप से उनका जो राजनीतिक संस्कार रहा है उसी का प्रकटीकरण है। महागठबंधन में तेजस्वी के नेतृत्व पर मतभेद है और इस बीच सहयोगी दलों के नेताओं का आरजेडी में शामिल होना मतभेद और बढ़ा रहा है। चुनाव से पहले महागठबंधन में सामंजस्य नजर नहीं आ रहा और ऐसे में गठबंधन कब तक चल पाता है, ये सवाल बड़ा है।
अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। रांची के प्रभात तारा मैदान में जेवीएम का बीजेपी में विलय होने जा रहा और इस दौरान प्रभात तारा मैदान में हजारों समर्थकों की भीड़ जुटी है। यहां पहुंचने पर बाबूलाल मरांडी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर बाबूलाल मरांडी उत्साहित दिखे। बीजेपी के साथ जुड़कर झारखंड के विकास का उन्होंने एक बार फिर दावा दोहराया है। और चलिए सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, तैयारियां पूरी हैं, समर्थकों की भीड़ है और एक बार फिर उस दावे को बाबूलाल मरांडी ने दोहराया है जिसमें विकास ही विकास है। साफ तौर से जिस तरह से आज प्रभात तारा मैदान में एक ऐतिहासिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहेंगे, तो उसी के इसमें बाबूलाल मरांडी भी थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने सीधे कार्यकर्ता दीर्घा में जाकर कार्यकर्ताओं से बात की है और कहीं ना कहीं इससे आने वाले दिनों में बीजेपी को जो आदिवासी चेहरे की तलाश थी वो तलाश यहाँ खत्म होती नजर आ रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं प्रतुल सहदेव, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर देख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी आज यहाँ पर जुड़ रहे हैं मिलन समारोह, हालांकि ये औपचारिक ही अब रह गया है, किस तरह से कितना उत्साहित है पार्टी? देखिए, पिछले 14 वर्षों में बाबूलाल मरांडी जी ने एक अच्छे संगठनकर्ता का परिचय देते हुए लाखों कार्यकर्ताओं का अपना एक फौज खड़ा किया था। वो ऐसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे कि तमाम विषम और विपरीत परिस्थिति में भी बाबूलाल जी के साथ जुड़े रहे। तो हमारे जो राष्ट्रवाद की सोच है और जो विकास की धारा है उसको बढ़ाने में इन कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल होगा। ये लाखों कार्यकर्ता जब हमारी विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, और ऐसे भी हमारी पार्टी विचारधारा और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो हमें अच्छा फायदा होगा। और बाबूलाल जी भी एक सशक्त नेता है, पूरे प्रदेश में जनाधार है, अच्छी छवि है, तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। आदिवासी चेहरे की तलाश, जिस चेहरे की तलाश थी वो तलाश यहाँ पर खत्म हुई लगता है। नहीं, देखिए, आदिवासी ही नहीं, बाबूलाल मरांडी जी की समाज के सभी वर्गों में वो जो उनका जनाधार है, सिर्फ एक वर्ग विशेष से जोड़ना मुझे लगता उचित नहीं है। बाबूलाल जी पूरे प्रदेश के नेता हैं और रघुवर जी, अर्जुन मुंडा जी सहित तमाम जितने बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जी भी हैं। अब तो प्रदेश में एक सशक्त विपक्ष रहेगा। जितने फर्जी वादे किए गठबंधन ने सत्ता में आने के लिए, हम जनता के सामने उन्हें एक्सपोज करेंगे। अच्छा, साफ तौर से अभी तक विपक्ष का जो विधायक दल के नेता है उनका अभी तक चुनाव नहीं हुआ, क्या बाबूलाल को उसमें जगह दी जाएगी लगता है? देखिए, बाबूलाल जी बड़े नेता हैं और केंद्रीय नेतृत्व बाबूलाल मरांडी जी खुद मिलकर तय करेंगे कि उनकी क्या भूमिका होगी। ऐसे ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी का जो व्यापक जनाधार है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो डेडिकेशन है, ये दोनों का जब सामंजस्य होगा तो निश्चित तौर पर हेमंत जी की राहें आसान नहीं होंगी। हेमंत जी की राहें आसान नहीं होंगी। जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि वही हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो मंच है यही वो मंच है जहां पर थोड़ी देर बाद मिलन समारोह का आयोजन होना है, जहां पर तमाम दिग्गज नेता अमित शाह सहित जो केंद्रीय नेताओं की फौज होगी वो यहां पर मौजूद होगी। उनके साथ ही विधायक दल के नेता और विधायक और सांसद भी यहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि दर्शक दीर्घा में तमाम जेवीएम और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदेश भर से यहां पर मौजूद हैं और इस मिलन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। जी भी भाई। हाँ बिल्कुल ओम प्रकाश, और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने किसी भी तरह की भूल से साफ तौर पर इनकार किया। इतना जरूर कहा कि आते आते 14 साल लग गए, लेकिन उस दौरान के जो उनके साथी थे, प्रदीप यादव की बात कर लीजिए, बीच में बंधु तिर्की उनसे जुड़ गए, तो ये सारे नेताओं का जुड़ना और फिर से अलग हो जाना, ये कहीं ना कहीं उन्हें भी दुख पहुंचा रहा होगा। हालांकि इसके बाद में वो ब्रीफिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अभी एक विषय पर सोच रहे हैं जिसका वो दावा करते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ एक नई इबारत लिखेंगे, एक बार फिर अपने पुराने घर में जा रहे हैं। तो इसका क्या पूरा मतलब ये निकाला जाए, जो सवाल आप कह रहे थे कि आदिवासी नेता की तलाश थी, एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो बड़ा नेता हो, व्यापक उसका जनाधार हो, और कोशिश ये हो कि जल्द से जल्द वो लोगों के बीच में मिल जाए, घुल मिल जाए। जी, साफ तौर से अगर जो भी उनके साथ थे जैसे प्रदीप यादव या बंधु तिर्की, वो अब इस पार्टी में तो नहीं है, लेकिन और उनके बगैर ही बाबूलाल मरांडी जो है वो अकेले ही जा रहे हैं। विधायक दल अगर बात की जाए तो विधायकों के बगैर ही, अपने 2 विधायकों को बगैर ही, तो एक बड़ा तो है, इसकी टीस उन्हें भी रहेगी। और कहीं ना कहीं जो 2 नेता गए हैं
उनकी साफ तौर से ये कहना है कि वो उनका अपना स्वतः था और वो गए हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी इस विषय पर फिलहाल कुछ भी साफ तौर से कहने से बचते दिखे, लेकिन जिस तरह से है इसकी टीस या मलाल जो कहें वो साफ तौर से उन पर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करिए। ओम प्रकाश बता पा रहे थे कि बाबूलाल को एक दर्द तो जरूर होगा, एक टीस है, लेकिन इसके बारे में हो सकता है कि बाद में किसी अलग इंटरव्यू में बता पाए। लेकिन फिलहाल जोशो खरोश में पूरे समर्थकों के साथ बाबूलाल मरांडी पहुंच चुके हैं और बीजेपी खेमे के जो नेता हैं उन्होंने मंच भी अब संभाल लिया है। मंच पर लोग बैठ चुके हैं। अब इंतजार ये है कि बाबूलाल मरांडी और अमित शाह जब मंच पर आएंगे तो किस तरीके से गले मिलते हैं, कितनी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू किए जाने की वकालत की है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि समारोह में हिस्सा लेने आए मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने शराबबंदी को लेकर सवाल किया तो सीएम ने कहा कि यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। सर, पूरा देश में शराबबंदी की बात कर रहे हैं सर। हाँ, हम करके आए। पूरे देश में सर, पूरा देश में शराबबंदी की बात कर रहे हैं सर। हाँ, हम करके आए। तो खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।